अगर ओके, तो हम अब आज देखेंगे कि एएमसी विजिट्स क्या होती है और उसमें क्या क्या चेकलिस्ट होती है हमारी एएमसी करते टाइम। ओके, तो एएमसी मींस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो उसमें हम देखो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके, उसके बाद एनकेजीएसबी बैंक और एचडीबीएफएस, ये चार ब्रांच के हम एएमसी करते हैं। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ABHFL, हम क्वार्टरली विजिट्स करते हैं। ओके, एनकेजीएसबी बैंक का भी सेम, फायर और बगलर अलार्म का हम जो विजिट्स करते हैं वो भी क्वार्टरली करते हैं। ओके, उसके बाद एचडीबीएफएस का जो फायर एमसी विजिट्स है मंथली करते हैं। ओके, हर मंथ वो विजिट होता है अपना। और उसमें जो जो मतलब क्राइटेरिया वगैरह जो है वो हम आगे देखेंगे। तो एएमसी विजिट के लिए हमें पहले एक वेंडर ढूंढना होता है। ओके, मतलब पैन इंडिया हमारा वेंडर का एक नेटवर्क होना चाहिए। तो पकड़ के चलो अभी, मतलब एक लोकेशन पे हमें वेंडर ढूंढना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सर्च करना पड़ेगा कि ये लोकेशन के लिए हमें वेंडर चाहिए सीसीटीवी के लिए। तो हम सर्च कैसे करेंगे? सीसीटीवी एएमसी प्रोवाइडर नियर मी, अगर आपको आजू बाजू में किधर चाहिए तो हम सीसीटीवी एएमसी प्रोवाइडर नियर मी सर्च करेंगे। ओके, उसके बाद अगर पकड़ के चलो आपको किस लोकेशन के लिए करना है, मतलब दिल्ली के लिए या चेन्नई के लिए या अदर किसी लोकेशन के लिए करना है, तो हम स्पेसिफिक लोकेशन डालेंगे कि दिल्ली में ये लोकेशन के लिए मुझे सीसीटीवी का सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। राइट, उसके बाद हम वेंडर्स के रिव्यूज और रेटिंग्स चेक करेंगे। ओके, क्योंकि वेंडर का रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका काम करने का मतलब ये कैसा है, कैसे काम करता है वो। ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो भी चेक करना होता है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑप्शन भी हमें कंपेयर करने चाहिए, क्योंकि किसी के रेट्स अलग होते हैं, किसी के दूसरे के रेट कम होते हैं, किसी के रेट ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हमें वो वेंडर की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो वेंडर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब कंपेयर करके हमें वेंडर ढूंढना होता है। तो हमने एक वेंडर मतलब ढूंढ लिया अभी, तो उसको हम सीसीटीवी के विजिट के लिए हम भेजेंगे। तो उसको हम बताएंगे कॉल पे कि सर, मैं दीपेश बात कर रहा हूँ आदित्य एंटरप्राइजेस मुंबई से। ओके, आप सीसीटीवी सर्विस और इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हो क्या? मतलब हमारे बोलने का ये ऐसा होगा, स्टाइल ऐसा होगा कि हम सीसीटीवी और आप सीसीटीवी सर्विसेज एंड इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हो क्या? तो वो बोलेगा कि हाँ मैं करता हूँ। ओके, तो उनको बताना आगे कि हमारा ऐसा ऐसा एक ब्रांच है, आदित्य बिरला का ब्रांच है हमारा नोएडा में है, एज फॉर एग्जाम्पल। तो हमें वहां पर जाके सीसीटीवी का एएमसी विजिट करना है, तो आप हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो क्या? तो आगे से वो पूछेगा कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि आपको क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है। तो आपको वो भी इन डिटेल बताना होगा कि उसको पासवर्ड और यूजर नेम हम प्रोवाइड करेंगे। हम उसको बताएंगे कि सर मैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा ब्रांच में जाने के बाद। ओके, वहां पर आपको जाके हमारे जो सारे सीसीटीवीज है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक बार चेक करने हैं। ओके, यूजर में पासवर्ड डाल के रिकॉर्डिंग कितने दिन का है वो चेक करना है। उसके बाद आदित्य बिरला का, आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक एफआरएफसी रहता है, लॉकर रहता है, जो उनके स्टोर रूम में रखा रहता है या ब्रांच में किधर रखा रहता है। वो लॉकर अंडर सीसीटीवी कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करना होता है। तो उनको हम बताएंगे कि एफआरएफसी करके लॉकर रहता है, वो हमें अंडर सीसीटीवी आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना है। उसके कैमरा का ब्रांड कौन सा है, कैमरा आईपी है या एनालॉग है, वो आपको लिखना है, मतलब चेक करना है। हार्ड डिस्क कितने टीबी का है वो चेक करना है। ओके, उसके बाद कंसर्न पर्सन का मतलब ब्रांच पर्सन का नाम और सिग्नेचर और ब्रांच का स्टैंप लेके विजिट कंप्लीट होगा। आप उसको इतना
मतलब फोन पे ही समझाओगे कॉल करने के बाद कि हमारा ये रिक्वायरमेंट्स है सब। और उसको बोलना कि आप जब ब्रांच में पहुंच जाओगे तो मुझे आप एक कॉल करना, ताकि आपको भी पता चले कि विजिट हो रही है। अगर आगे कुछ मतलब उसको हेल्प चाहिए रहेगी तो आप उसको कॉल पे हेल्प कर सकते हो। ओके। तो चेक कैमरा फंक्शनैलिटी। कैमरा फंक्शनैलिटी चेक करते टाइम आपको मतलब ये देखना पड़ेगा कि कैमरा की विजिबिलिटी कैसी है, ब्लर तो नहीं है कैमरा। ओके। उसके बाद विजन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब जो एरिया कस्टमर को कवर करना है वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करना है। ओके। उसके बाद इंस्पेक्ट द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, एनवीआर और डीवीआर। जैसे आदित्य बिरला का एक रिक्वायरमेंट ऐसा है कि उनको हर मतलब 30 डेज का मिनिमम बैकअप रिक्वायरमेंट है उनकी। तो हमें वो चेक करना है कि रिकॉर्ड एनवीआर में जो हार्ड डिस्क लगी है हमारी, वो 30 डेज बैकअप दे रही है नहीं दे रही है, वो हमें चेक करना होता है। ओके। उसके बाद कनेक्शंस, मतलब एनवीआर का और कैमरा का जो कनेक्टर्स रहते हैं, मॉनिटर के कनेक्टर्स रहते हैं, पीओई के कनेक्टर्स रहते हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, वो भी हमें देखना होता है। क्योंकि कनेक्टर्स अच्छे से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा कैमरा। ओके। उसके बाद स्टोरेज हुआ, जो फुटेज है वो प्रॉपरली व्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लेबैक अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी चेक करना होता है। अगर सिस्टम में कुछ एरर्स है, पकड़ के चलो कैमरा में कैमरा वर्किंग नहीं है, ओके, तो हमें वो भी देखना होगा कि एग्जैक्टली कैमरा किस वजह से वर्किंग नहीं है। वो हाथों हाथ रिजॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि कैमरा किस वजह से वर्किंग नहीं हो रहा है। और हम वेंडर को ये भी बोलेंगे कि उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी हमें बताओ, ताकि हम आगे कोटेशन प्रोवाइड कर सके आदित्य बिरला को, राइट। हाँ। सर चेक रिकॉर्डिंग स्केड्यूल्स, मतलब उनका जो क्राइटेरिया है 30 डेज का, वो हम फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी हमें चेक करना होता है। ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट द विजिट, मतलब आपने जो भी मतलब टेक्नीशियन को पूछा है कि कितने दिन का रिकॉर्डिंग है, सब प्रॉपरली वर्किंग है क्या, क्या इश्यू है वहां पर, तो इश्यू हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो आपको सब डॉक्यूमेंट करना है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म भी है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये अपना एमसी का फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो डेट ऑफ विजिट में हम जिस जिस दिन विजिट होगा हमारा, वो विजिट का डेट डालेंगे। ओके। उसके बाद बी यूनिट नेम, ए बी एफ एल है या ए बी एच एफ एल, हाउसिंग फाइनेंस का है या फाइनेंस का है, वो डालेंगे। उसके बाद ब्रांच नेम, मतलब पकड़ के जो आपने नोएडा विजिट किया तो ए बी एफ एल नोएडा, ये ब्रांच का नेम हुआ। प्रॉपर एड्रेस हमें डालना है। वेंडर को हम बोलेंगे कि जो एड्रेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो एड्रेस आप प्रॉपर डालो। मतलब आपको आगे कभी रिपोर्ट ढूंढना होगा तो आप अच्छे मतलब प्रॉपरली ढूंढ सकते हो। फिर रिमार्क, रिमार्क मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद यूजर नेम, हम एडमिन उसको प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे उसको। नंबर ऑफ कैमराज, कितने कैमराज है ब्रांच में वो कैलकुलेट करके डालेगा। एफ आर एफ सी, उनका जो लॉकर रहता है वो अंडर सीसीटीवी कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उसमें डालना होता है। बैकअप डेट्स, कितने दिन का बैकअप है, कौन सी डेट से लेके, मतलब आज तारीख 8 फरवरी से लेके 8 मार्च, फॉर एग्जाम्पल एक महीने का उसने बोला 30 डेज का रिकॉर्डिंग है, तो कौन सी स्टार्ट डेट एंड डेट, वो भी हमें डालना होता है। उसके बाद कैमरा टाइप, आईपी कैमरा, एनालॉग कैमरा और ब्रांड कैमरा का, सीपी प्लस है, दहुआ है, हिकविजन है, वो भी हमें मेंशन करना होता है। हार्ड डिस्क स्टोरेज, कितने टीबी की हार्ड डिस्क है, वो भी हमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद कंसर्न पर्सन नेम,
ब्रांच पर्सन का नेम आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ब्रांच पर्सन का आएगा। साइन एंड स्टैम्प, ये ब्रांच का स्टैम्प आएगा और ब्रांच पर्सन की साइन आएगी। ओके। अब मैं आपको एक फिल किया हुआ रिपोर्ट बताता हूँ। हम्म, ये देखो। तो उसने लास्ट क्वार्टर में विजिट किया था, 12/11/2024, आदित्य बिरला कैपिटल नागपुर। ओके। एड्रेस उसने प्रॉपरली डाला है। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क, रिमार्क में यहाँ देखो 21 डेज का रिकॉर्डिंग है। तो हमने रिजोल्यूशन चेंज किया था वहां पर, कि कम डेज का रिकॉर्डिंग मिल रहा था हमें, तो हमें 720 पिक्सल कम रिजोल्यूशन करके हमने दिया था। और उसका डेट टाइम इश्यू भी था, तो हमने वो भी रिजॉल्व करके दिया था उनको। वो प्रॉपर जो आप वर्क करोगे उधर, वो प्रॉपरली आपको रिमार्क में डालना होता है कि ये वर्क हमने किया। अगर फिर भी रिकॉर्डिंग 30 डेज का नहीं मिल रहा है उधर, तो हमें हार्ड डिस्क चेंज करनी होगी, उसने वो भी प्रॉपरली लिखा है। ओके। ऐसे एक प्रॉपर विजिट ऐसे कंप्लीट होती है, आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। ओके। ये देखो, टेक नोट्स मतलब वो सब नोट्स करेगा। फिल आउट द एमसी रिपोर्ट, पूरा एमसी रिपोर्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एमसी रिपोर्ट हम फिल कैसे करते हैं, वो फुल मतलब लिख के, इन डिटेल लिख के वो आपको रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद गेट क्लाइंट साइन, मतलब क्लाइंट का साइन, स्टैम्प और मोबाइल नंबर, वो इम्पोर्टेंट है हमें, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी विजिट कंप्लीट होती है। उसके बाद फॉलोअप्स, अगर वहां पर कुछ इश्यू है, जैसे कि लास्ट रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग कम था, 21 डेज का ही था, तो हमें 30 डेज का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें वेंडर को भी पूछना है कि क्या हम कर सकते हैं। तो अभी वहां पर वेंडर ने क्या किया, रिजोल्यूशन कम किया, राइट। तो उससे फॉलोअप करके वो कम करके आपको रिपोर्ट में डालना है सब। ठीक है। बिलिंग प्रोसेस, अभी पकड़ के चलो, हमारा ये क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का विजिट, हमारे जो भी 450 लोकेशन थे हमारे, वो कंप्लीट हो गए। ओके। तो उसका बिलिंग हम कब करते हैं, क्वार्टर के एंड में करते हैं। ओके। तो हमें अपना अकाउंट्स टीम का जो मेल आईडी है, accounts@aditya.com, उस पे आपकी जो एमसी की शीट रहती है, जो हम हमें आदित्य बिरला से मिलती है, वो शीट हमें उनके मेल पे डालनी होती है। और रिपोर्ट्स भी उनको सब प्रोवाइड करने होते हैं, जितने विजिट्स हुए हैं उतने रिपोर्ट्स उनको हमें प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो बिल आगे प्रोसेस होता है। वैसे भी हम जीडीबीएफएस और फायर के एनकेजीएस भी, जीडीबीएफएस फायर एंड एनकेजीएस भी फायर का विजिट करेंगे। उसमें हमें पहले देखना है कि परफॉर्मिंग a fire safety annual maintenance contract involves ensuring that all fire safety systems, equipments, and components are in good working conditions and comply with safety regulations। Here डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मैंने नीचे बताया था कि एमसी विजिट के लिए क्या क्या होता है। इसके लिए भी हमें वेंडर ढूंढने पड़ते हैं। तो वेंडर ढूंढने का प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा कि फायर के लिए हमें ये वेंडर चाहिए। पकड़ जो मुंबई में फायर सीसीटीवी सर्विसेज इन मुंबई, आप ऐसा सर्च करके वेंडर ढूंढ सकते हो। सेम वेंडर को आपको सब बताना होगा कि हमें क्या क्या चेक करना होता है, कैसे कैसे चेक करना होता है, वो भी आपको मैं रिपोर्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एनकेजीएसबी का रिपोर्ट है। इसको रोटेट नहीं कर सकते मैं। हाँ। इसमें आप देख सकते हो डेट, ये जिस दिन डेट हुआ था उसका डेट डाला है उसने, ब्रांच का नाम डाला है। एनकेजीएसबी का सेपरेट रिपोर्ट रहता है हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ सीसीटीवी कितने हैं वो डाले हैं, ब्रांड कौन सा है, इक्विजन है, तो वो डाला है उसने, मॉडल नंबर भी डाला है, हार्ड डिस्क कितने टीबी की है वो भी डाला है, यूजर नेम क्या है वो भी डाला है, एडमिन पासवर्ड भी डाला है, और बैकअप डेज कितने हैं, 174 डेज बैकअप है वहां पर।
अगर फायर का नंबर ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर कितने हैं वो डालने हैं काउंट करके। उसके बाद पैनल एंड बैटरी में वर्किंग है तो वर्किंग डालना है, कुछ इश्यू है तो पैनल बैटरी का इश्यू है, ऐसा कुछ मतलब अगर इश्यू है तो वो डालना है हमें। उसके बाद हुटर्स कितने हैं, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, ये आपको बता दो क्या क्या होता है उसमें कंपोनेंट्स, वो कितने थे वो डालना है, और पैनल्स कितने हैं। ये सब डिटेल मतलब वेंडर को पता होता है कि ये हमें चेक करना था, आपको बताना है उसको कि ये मुझे चेक करना है, स्मोक डिटेक्टर कितने हैं, हीट डिटेक्टर कितने हैं, पैनल कितने हैं, बैटरी अगर पैनल की बैटरी प्रॉपरली वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद एमसीपी क्या है, तो उसको पता है एमसीपी क्या होता है, तो उसको बताना कि एमसीपी प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको बोलना कि एमसीपी, उसको पैनिक स्विच भी बोलते हैं, तो वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी आपको देखना है। ओके। इसमें क्लियरली मेंशन किया है, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स, हुटर, हीट डिटेक्टर्स, मैनुअल कॉल पॉइंट, ये हमें चेक करना होता है, इंस्पेक्शन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। तो वो टेस्ट करेगा स्मोक डिटेक्टर प्रॉपरली वर्किंग है नहीं है। उसके बाद बैटरीज प्रॉपरली वर्किंग है नहीं है वो चेक करेगा, उसको बोलना है आपको कि ये चेक करना है, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है आपकी आपकी साइड से। तो वायरिंग प्रॉपरली है और कनेक्टिविटी प्रॉपरली है नहीं है वो चेक करेगा। उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट द एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया वैसा ही है, क्रिएट डिटेल एएमसी रिपोर्ट, डिटेल में आपको लिखना है कि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर के, तो वो लिखना है। उसके बाद साइन रिकमेंडेशन, मतलब उनको अगर एक्स्ट्रा कैमरास वगैरह चाहिए तो आपको रिकमेंड करेंगे कि हमें ये यहाँ यहाँ पर एक कैमरा चाहिए, या यहाँ पर ये कैमरा निकाल के उधर लगाना है, उनके जो कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगे वो रिपोर्ट में लिखना है आपको, बाद में उनको कोटेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद साइन स्टैम्प करके आप वो विजिट कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्लाइंट कम्युनिकेशन, अभी आपका विजिट कंप्लीट हुआ, ये हमारा विजिट हुआ कंप्लीट, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स अगर उनके रहेंगे तो उनको मेल पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोटेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उनको एक प्रॉपर मेल हम ड्राफ्ट करेंगे हमारी एंड से, और उसमें कोटेशन भी ऐड करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है ब्रांच के एंड से। ओके। तो उसके बाद अप्रूवल आने के बाद वो काम हम कर सकते हैं। राइट। अभी हम देखते हैं सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कोटेशन प्रोवाइड करने से स्टार्ट होता है। ओके। तो जो हमारे सीनियर है, पार्थ है, प्रथमेश है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो हमें बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ पार्थ सर वी हैव टू मेक कोटेशन फॉर सीसीटीवी टू आदित्य। तो तीन ब्रांड में हम कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, एक तो सीपी प्लस रहता है, दउआ रहता है, और हिक्विजन रहता है। ओके। इंश्योर विच ब्रांड कस्टमर रिक्वायर्ड, विच ब्रांड कैमरा रिक्वायर्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को कौन सा रिक्वायरमेंट है वो भी उनको पूछना होता है हमें कि कस्टमर को कौन सा सीपी प्लस चाहिए, दउआ चाहिए, या हिक्विजन चाहिए। ये तीनों के भी रेट्स मतलब हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको बताया था मैंने उसमें होते हैं। एज पर दैट वी नीड टू डिसाइड हाउ मेनी चैनल एनवीआर, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे 4 कैमरे चाहिए तो उसमें 4 चैनल के एनवीआर जाएगा। ओके। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 8 कैमरे चाहिए, 7 कैमरे, तो 8 चैनल का एनवीआर लगेगा। ऐसे सेम एनवीआर जैसे पीओई स्विच का 4 पोर्ट होता है, 8 पोर्ट होता है पीओई, उस हिसाब से हमें हार्ड डिस्क भी उनको प्रोवाइड करनी होती है। अगर 2 कैमरा है तो हम 2 टीबी के हार्ड, 3 कैमरे तो भी हम 2 टीबी के हार्ड डिस्क दे सकते हैं। 4 कैमरा रहेंगे तो हमें 4 टीबी के हार्ड डिस्क देना है, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 30 डेज मिनिमम, और आप 2 टीबी दोगे तो उसमें 4 कैमरा का 30 डेज आएगा ही नहीं। तो हमें कस्टमर के हिसाब से उनको हार्ड डिस्क का भी कोटेशन देना है। ओके। एज पर कैमरा काउंट वी नीड टू प्रोवाइड अप्रोक्स केबल क्वांटिटी, कनेक्टर्स एंड जंक्शन बॉक्सेस टू द कस्टमर। अगर पकड़ के चलो 2 कैमरा ही है, उनको एंट्रेंस पे लगाना है, रिसेप्शन पे लगाना है, तो 2 कैमरा को अप्रोक्स लगेगी कितनी, 60, 50, 60 मीटर केबल, ज्यादा से ज्यादा 70 मीटर केबल लगेगी। अगर 3 कैमराज है तो उसको उस हिसाब से हमें केबल इंक्रीज करना है, 90 मीटर, 100 मीटर, ऐसा उनको केबल प्रोवाइड कर सकते हैं। और कभी भी कोटेशन में हमें इंस्टॉलेशन जो रहता है वो पर कैमरा इंस्टॉलेशन रहता है, वो
ऐड करना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि क्या होगा, हम कोटेशन बनाते जाएंगे और नीचे हमने इंस्टॉलेशन डाला ही नहीं, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो पर कैमरा इंस्टॉलेशन कितने चार्जेस है हमारे, वो भी फिक्स्ड रहते हैं, वो भी आपको डालना होता है। और ये कोटेशन हम जब उनको मेल करेंगे, उसके बाद कस्टमर के एंड से हमें पीओ आते हैं, परचेस ऑर्डर आता है। उसके बाद हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं। ओके, तो मटेरियल डिस्पैच की प्रोसेस भी क्या होती है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। मटेरियल डिस्पैच प्रोसेस, तो अभी हमने जो उनको कोटेशन दिया है, उसमें से मटेरियल हमारे एंड से क्या क्या जाता है वो हमें देखना है। देखो यहाँ पर मेंशन किया है, कैमरा, एनवीआर, पीओई स्विच, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। ये जो मटेरियल है वो हमारी एंड से जाता है, और जो बाकी का मटेरियल है वो हम वेंडर से परचेस करते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले हमें ये जो मटेरियल है, वो हमारा जो ग्रुप है टेंडर्स आदित्य, पर अभी उसको हमने आदित्य चैंपियन करके ग्रुप का नाम किया है। उस पे हमें डालना है कि ये लोकेशन है, लोकेशन का प्रॉपर एड्रेस डालना है। पिन कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी वालों को पिन कोड इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद मटेरियल, कितने कैमरास हैं, कितना टीबी हार्ड डिस्क है उसका क्वांटिटी क्या है, कितना चैनल एनवीआर है उसका क्वांटिटी क्या है। उसके बाद मॉनिटर, वो सब शुभम चिले करके सर हैं, उनको टैग करके हमें डिस्पैच करने के लिए डालना है, क्योंकि वो डिलीवरी का सब देखते हैं। उसके बाद ये मटेरियल, देखो एड्रेस, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मटेरियल पहुंचेगा तो डिलीवरी डिलीवरी वाले क्या करेंगे, उनको ही कॉल करेंगे डिलीवरी के लिए। ओके, मटेरियल हमने यहाँ से निकाला तो हमें एमआईएस टीम है पूनम मैडम से कोऑर्डिनेट करना है कि मटेरियल डिलीवर हुआ नहीं हुआ, और हमारे पास भी उसके एक्सेस रहता है, ऐसा नहीं कि सीसीटीवी ट्रैकर में पूरा मटेरियल का और उसका डॉकेट आईडी वगैरह सब डाला हुआ होता है, तो हम भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अभी हमने मटेरियल निकाला, पकड़ के चलो आज हमने मटेरियल निकाला, 8 तारीख को शाम को मटेरियल निकाला, तो हम क्या करेंगे, वेंडर फाइंड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा वेंडर है वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके रेट्स भी हम लेंगे आगे से। तो अगर वेंडर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वेंडर मतलब ढूंढेंगे, जैसा वेंडर का वेंडर फाइंड का प्रोसेस मैंने बताया था आपको, वही प्रोसेस फाइंड का ये करेंगे, फॉलो करेंगे। और वेंडर से, हाँ, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन भी हमें प्लान करना है। उसके बाद फॉर सिलेक्टिंग वेंडर्स फॉर इंस्टॉलेशन वी नीड टू टेक रेट्स ऑफ कैट सिक्स केबल विथ केबलिंग, टू रैक, वॉल माउंट फॉर मॉनिटर, RJ45 कनेक्टर एंड पर कैमरा इंस्टॉलेशन। ये रेट्स हमें वेंडर से लेने हैं, क्योंकि ये मटेरियल, ये जो सब है वो हम वेंडर से परचेस करेंगे। ओके, उसके बाद इफ ऑल रेट्स मैच आर एक्सपेक्टेशंस देन वी कैन गो फॉर फर्दर इंस्टॉलेशन। हमारे जो रेट्स फिक्स्ड हुए हैं आदित्य बिरला के साथ, वो अगर रेट्स मैच कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है केबल प्लस लेइंग का हम मैक्स टू मैक्स 35 to 40 रुपीज दे सकते हैं। उसके बाद वॉल माउंट का हम 350 to 450 रुपीज तक दे सकते हैं। पर कैमरा इंस्टॉलेशन हम 350 to 500 दे सकते हैं। वैसे रेट्स हमारे फिक्स्ड है, तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल अगर कर रहे हैं वेंडर के रेट्स, तो हम फर्दर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पकड़ के चलो आज हमारा वेंडर फिक्स हुआ, रेट भी मैच हुए, तो हम उसको साइट का एड्रेस देंगे और कांटेक्ट पर्सन नेम एंड नंबर प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद हमें जिस दिन वेंडर इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा, ओके, जिस दिन वेंडर इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा तो उसको हमें कैमरा पोजीशन, मतलब जहां जहां पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर हमें कैमरा पोजीशन देना है। ओके, तो उसको कैमरा पोजीशन हमें बताना होता है कि हमें ये पोजीशन पे कैमरा लगाने हैं, तो आपको उस हिसाब से केबलिंग वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा। और टू रैक एंड मॉनिटर, ये हमेशा सर्वर रूम में ही फिक्स्ड होगा, जहाँ पर उनका सर्वर रहता है वहां पर ही फिक्स्ड होता है। अब केबलिंग, केबलिंग करने का एक भी प्रोसेस होता है। केबलिंग हमें हमें सीलिंग के अंदर से करनी होती है।
हमेशा, क्योंकि वो हाइड होनी चाहिए इसलिए। तो वेंडर को हम हमें पहले ही बताना होता है कि केबलिंग हमें सीलिंग के अंदर से करनी है, तो उस हिसाब से आप ये देखो कि कैसे हम केबलिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें केबल ही ये कंडक्ट पाइप में से करनी है, क्योंकि वहां पर रेड बाइट्स वगैरह केबल पे बहुत होते हैं, तो हमें फिर बार बार उनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। इससे अच्छा हम केबल कंडक्ट पाइप में से ही कर सकते हैं। ये सब पोजीशन बताया हमने उनको, कैमरा का पोजीशन यहाँ यहाँ पर चाहिए, केबलिंग कैसे चाहिए वो बताया हमने, केबलिंग कंडक्ट पाइप में से चाहिए, ट्यूब रैक कहाँ पर लगेगा, मॉनिटर कहाँ पर लगेगा, वो सब हमने उनको बताया। वर्क कंप्लीट हुआ, पकड़ के लो, वर्क कंप्लीट हुआ, उसका कैमरा लगा के सब हो गए। उसके बाद हमें एक वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वेंडर को, और उनको बोलना कि ये वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट का आप प्रिंट निकालो, और उस पे ब्रांच का साइन स्टैम्प करके हमें दे दो। मतलब हमारे पास भी एक प्रूफ रहता है कि हमने ये काम कंप्लीट किया है, कितना मीटर केबल लगा, कितना कंडक्ट पाइप लगा, वो सब क्वांटिटी हमें वेंडर से लेनी होती है। वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट बना के उसको देना होता है, उसको बोलना होता है कि इस पे साइन और स्टैम्प प्रॉपरली हमें करके दे दो। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। कुछ इश्यू है आपको? मैडम, आपको कुछ इश्यू? नहीं, इशू तो नहीं है इसका, बट मतलब मटेरियल डिस्पैच वगैरह जो होता है ना, तो उसका हाँ, ट्रैकर मतलब देखना होगा कि हाँ, कैसे हम ट्रैक करते हैं। वो हमारी एक शीट है, अच्छा। सीसीटीवी ट्रैकर करके, हम्म। आपको गूगल शीट पे वो मिल जाएगी, सीसीटीवी ट्रैकर करके शीट है। हम्म। जो हमारी डिलीवरी टीम है उनके पास उसका डॉकेट आईडी वगैरह जब आता है, तो वो सब मटेरियल, मतलब कौन से डेट को डिलीवर हुआ है, कौन से कुरियर से गया है, उसका डॉकेट आईडी क्या है, वो सब उसमें मेंशन किया होता है। ओके, तो आप वो डॉकेट आईडी से वो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी का जो वेंडर है हमारा, उसके साइट पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि 2 दिन में मेरा मटेरियल पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्लान कर सकते हो, राइट? दिपेश, आपको कुछ नो सर। मैम, और कुछ क्वेरीज वगैरह? कोटेशन बनाने में कुछ दिक्कत वगैरह आपको आती है? कुछ डाउट है उसमें? कोटेशन का भी आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ बाद में। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्लियर है आपको? यस। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है, राइट? वह कंप्लीशन लेने के बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हमें वेंडर का बिल लेना होता है कि वेंडर का रेट्स ने, वेंडर ने हमें जो रेट्स दिए थे उसी हिसाब से उसने बिल दिया है या नहीं दिया है, वो एक बार क्रॉस चेक करके हम बिल कंफर्मेशन के ग्रुप में डालेंगे वो बिल। उसके बाद पार्थ सर का अप्रूवल आने के बाद वह कंप्लीशन रिपोर्ट हम अपलोड करेंगे, जो हमारे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का शीट है उस पे। उसके बाद हमारा प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा भी आदित्य बिरला को बिल जाता है, राइट, कि ये लोकेशन पे हमने काम किया है। तो उसका पीओ और वो कंप्लीशन रिपोर्ट हमें टेंडर्स आदित्य ग्रुप में डालना होता है, और लोकेश सर को मेंशन करके उनको बोलना है कि ये लोकेशन पे काम हुआ है, आप बिल प्रोसेस करो। ओके, उसमें कुछ आपको क्वेरीज वगैरह है दीपेश? पेमेंट तो सागर सर करते हैं। वो बिल वेंडर का होता है। अच्छा, ये वेंडर का बिल कंफर्मेशन के ग्रुप में आप जो डालोगे वो वेंडर का बिल होता है, और लोकेश सर जो बिल करेंगे वो आदित्य बिरला को बिल करेंगे। ओके। ओके, मतलब आदित्य बिरला को भी, मतलब ये हमने लोकेशन पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है, उसके लिए आपको पीओ जो आता है, परचेस ऑर्डर जो आता है आदित्य बिरला से हमें, उसका पीडीएफ रहता है, और हमारा वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट का पीडीएफ रहता है। वो हमें ग्रुप में डालना होता है कि, और उनको बताना होता है। मैं आपको दिखाऊं?
ये देखो, ये मैंने जो पीओ आया था वो डाला है, और मैंने नीचे हमारा वर्क कंप्लीशन भी डाला है, और लिखा है @लोकेश प्लीज बिल, और लोकेशन का नाम कि कौन से लोकेशन का बिल वर्क कंप्लीशन और भी पीओ मैंने डाला है, वो भी आपको मेंशन करना है उसमें। नहीं तो बाद में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने किधर का बिल डाला था वो। ओके। कुछ डाउट और मैडम, आपको कुछ डाउट? नहीं करना है मेरे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है। हम्म? क्योंकि मुझे एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है।